अभी हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है हीरा मंडी। इस फिल्म की कहानी है सन 1947 से पहले, यानी कि देश के आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर था। तो एक शहर है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में एक गली का नाम है शाही गली, जहाँ पर अक्सर नवाबों का आना जाना हुआ करता था और इसी गली में तवाइफ के कोठे हुआ करते थे। और इसको बसाया था राजा चरणजीत सिंह, यानी कि सिखों के राजा। सिखों के दौर में जब सिख हुकूमत यहाँ पे हुआ करती थी तो सिख राजा चरणजीत सिंह ने अपने एक मंत्री के नाम, जिसका नाम हीरा सिंह था, उसके नाम पर इस मोहल्ले को बसाया था, जिसे हीरा मंडी भी कहा जाता है। जो दिन में यहाँ पे अनाज की मंडी लगा करती थी और रात को तवाइफ के कोठे यहाँ पे सजा करते थे। सबसे पहले हम समझते हैं तवाइफ किसे कहते हैं। तवाइफ वर्ड उर्दू के शब्द तवाफ से आया है। तवाफ का मतलब होता है चारों ओर घूमना। कथक एक डांस का नाम है जो कोठे की हर लड़की को सीखना ज़रूरी होता था उस टाइम पे, और इस डांस में लड़की चारों तरफ घूमती थी। इसी को परफेक्ट करने वाली लड़की को तवाइफ कहा जाने लगा। और इसकी शुरुआत जब हिंदुस्तान के ऊपर मुग़ल का दौर था तो उस दौर में उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लड़कियों को ख़रीद कर लाया जाता था। लाहौर में उनको लाकर रखा जाता था और यहाँ पर उनको डांस, तहजीब और अदब सिखाया जाता था। फिर उसके बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। संगीत, गायक, डांस, तहजीब, नफासत, कला और एक्टिंग, ये उस दौर की तवाइफ के अंदर सारी खूबियाँ हुआ करती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था और इनको अदब भी इसके लिए सिखाया जाता था, जो उस वक्त बड़े अमीर सेठ, धन्ना सेठ लोग होते थे, या सियासी लोग होते थे, या राजा महाराजा के वजीर होते थे, या उस वक्त महलों के अंदर बड़े पद पर लोग हुआ करते थे। तो ये कोठे के अंदर जाया करते थे और उस वक्त वो तवाइफें इनके लिए मुजरा किया करती थी, जिसको आज डांस कहा जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, उस वक्त की वेश्या और तवाइफ में फ़र्क हुआ करता था। तवाइफ होती थी और वेश्या होती थी। लेकिन उसके बाद दौर बदला और तवाइफ को ही वेश्या समझा जाने लगा। एक लंबे अरसे के बाद जब मुग़लों का दौर ढलने लगा तो अफ़गानियों ने यहाँ के तवाइफ खानों को उजाड़ दिया और यहाँ की तवाइफ को जबरन उठाकर ले गए। इसके बाद इस इलाके में वेश्यावृत्ति भी पनपने लगी। इसके बाद जब अंग्रेज़ों का दौर कायम हुआ तो उन्होंने हीरा मंडी को ही वेश्यावृत्ति की जगह बना दिया। इसके बाद अंग्रेजी यहाँ की तवाइफों के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगे। फिर उसके बाद जब यहाँ से तवाइफों का दौर ख़त्म हो गया, उसके कुछ लंबे अरसे के बाद यहाँ पर महिला और खुसरा, यानी कि जिसको हिजड़ा कहते हैं, उनका डांस होने लगा। अंग्रेज़ों के दौर से लेके और आज तक लाहौर का हीरा मंडी एरिया अब सिर्फ रेड लाइट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लाहौर के दूसरे इलाके जो इसके आसपास के एरिया थे वो भी रेड लाइट के नाम से जाने लगी। वहाँ पे भी इस तरह के काम होने लगे। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद लाहौर का एरिया पाकिस्तान के पास चला गया। लेकिन कहा जाता है कि उस दौर की तवाइफों की हुकूमत इस तरह चलती थी जैसे आज के दौर में किसी कलेक्टर की हुकूमत पूरे ज़िले पर चलती है। उस दौर में नवाबों के ऊपर सिर्फ तवाइफों का ही हुक्म चला करता था और नवाब अपना हुक्म सिर्फ जनता के ऊपर चलाते थे। कोई भी बड़ी खूबसूरत तवाइफ किसी न किसी नवाब की ही रखेल या जागीर हुआ करती थी।